सर दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो दो पार्ट्स में हम लोग को ये वीडियो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो पार्ट 2 में दोस्तों हम लोग अदानी से रिलेटेड जो अभी की लेटेस्ट खबरें आई है, जो कि एक बड़ी खबरें हैं, उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। बट ऑब्वियसली सिर्फ अगर मैं अदानी को ही कवर करूंगा तो बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, राइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी एक टॉपिक बार बार अगर रिपीट होता है तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी हो ही जाता है। सो पार्ट 1 में हम लोग क्या करेंगे, यस, जितने भी अभी तक के इंपॉर्टेंट खबरें हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक से रिलेटेड, उनको हम लोग कवर करेंगे। एंड पार्ट 2 फिर हम लोग अदानी के ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे। सो चलिए पार्ट 1 को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अमेरिकन बाजार को देख लेते हैं। अभी ऐसा देखकर लगेगा अच्छा ही लगेगा, 100 पॉइंट की तेजी, बट जिन्होंने शुरुआत देखी होगी अमेरिकन बाजार की तो इनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि गजब की तेजी थी, 300 पॉइंट से भी ज़्यादा की तेजी थी। उसके बाद ज़बरदस्त सेल ऑफ हम लोग को अमेरिकन बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। चलो एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ क्या स्थिति चल रही है, तो स्थिति वैसे ही हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है। अलग अलग डेटा आते रहते हैं तो इसके चलते ट्रेडिंग यहाँ पे चलती रहती है। सो अमेरिकन बाजार कैसे भी चले, एटलीस्ट लाल निशान में ना चला जाए, क्योंकि हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर उसका भी एक प्रेशर इजीली यहाँ पे आ ही जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो जोमेटो। सो जोमेटो की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एक ज़बरदस्त खबर यहाँ पे सामने आ रही है, जो कि आप देख सकते हैं कि जोमेटो यहाँ पे अप्रोच कर रहा है रेस्टोरेंट्स को कि कमीशन के जो चार्जेस है वो यहाँ पे 2 से 6% बढ़ाए करके। एंड इसके चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जो कि इस चीज़ को विरोध भी कर रहे हैं, राइट। ये इसीलिए किया जा रहा है, कुछ लोगों का ये मानना है कि जोमेटो के लॉस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सो अगर ये चीज़ों ऑब्वियसली अगर ये कमीशन बढ़ा देंगे तो इनकी आमदनी बढ़ जाएगी, सो कंपनी का लॉस हम लोग को कम होते हुए देखने को मिलेगा। बट बहुत सारे रेस्टोरेंट्स इस चीज़ के विरुद्ध भी हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, राइट, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी कॉस्ट बढ़ेगी उसका जो परिणाम होगा वो खाने के ऊपर होगा, राइट। जो प्रोडक्ट पहले हम लोग को 100 रुपये की कोई अगर आप चीज़ मंगवाते थे वो हम लोग को 110 120 होते हुए देखने को मिलेगी। एंड आपको पता ही है, सिंपल सा फंडा है, अगर चीज़ें महंगी हो जाती है तो लोग क्या करेंगे, उसका डिमांड कम कर देंगे। तो इसलिए बहुत सारे रेस्टोरेंट इस चीज़ के विरोध में भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या बीच का रास्ता निकलता है। बट फिलहाल जोमेटो लगातार लॉस में जाते हुए देखने को मिला है, तो इसके पीछे अगर देखा कि लॉस कम करने के लिए ये फिलहाल वो स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो सिटी बैंक, आप सभी लोगों को पता ही है, सिटी बैंक बहुत बड़ा नाम हम लोग को देखने को मिलता था। एंड इंडिया से वो ऑलरेडी एग्जिट हो चुके हैं, इसके रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया था, बहुत पुरानी बात है। बट फाइनली दोस्तों सिटी बैंक का जो साइन बोर्ड था वो हम लोग को रिमूव होते हुए देखने को मिल चुका है। कहाँ से? कोलकाता के ऑफिस से। अभी आप बोलोगे इसका क्या संबंध है, तो दोस्तों इसका ये संबंध है क्योंकि इंडिया के जो ऑपरेशंस थे उसकी जो शुरुआत थी सिटी बैंक ने इसी ऑफिस से की थी। सो फाइनली यहाँ से सिटी बैंक टाटा बाय बाय होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी के चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि एक्सिस बैंक अभी फोकस में आएगा, क्योंकि सिटी बैंक का बिजनेस कौन खरीद रहा है, एक्सिस बैंक। तो ये भी पुरानी खबर है, सिर्फ यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ बाकी है, वो भी कब तक पूरी हो जाएगी। तो आप देख सकते हो सिटी कंज्यूमर बिजनेस सेल टू एक्सिस टू बी कंप्लीटेड ऑन 1 मार्च एंड लोगो रीब्रांडिंग सब कुछ हम लोग को वर्क इन प्रोग्रेस फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बहुत बड़ी खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। सो HAL की बात करें तो आज के दिन भी एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिल चुका है। किस चीज़ के चलते? सो DGCA ने अप्रूवल इनको दे दिया है न्यू वर्जन ऑफ HAL 19 सीटर सिविल एयरक्राफ्ट को। सो बहुत अच्छी बात है, ऑलरेडी ये डिफेंस में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अभी ये सिविल के और भी हम लोग को थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके पहले भी इन्होंने मॉडल बनाया था, बट अभी इसमें क्या हो रहा है, यस, नया वर्जन है, इसमें थोड़ा सा अपग्रेडेशन है। तो इसके चलते HAL में आज के दिन हम लोग को 1.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली थी। लॉन्ग टर्म में देखा गया तो एक खबर है जिसका इंतजार हम लोग कर रहे हैं कि तेजस एयरक्राफ्ट, इसका कब कौन सी कंट्री कब यहाँ पे खरीदेगी, इससे रिलेटेड हर किसी का फोकस है। चलो अर्जेंटीना ने थोड़ा सा उम्मीद की किरण तो यहाँ पे दिखा दिया है स्पेयर पार्ट्स खरीद कर, आज नहीं तो कल ये खबर आ ही जाएगी, इसकी उम्मीद हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि इंडिया के डिफेंस के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ रहेगी। नेक्स्ट बात करेंगे पेटीएम। सो मिक्स खबर के चलते पेटीएम चल रहा है, आप सभी लोगों को पता है। मिक्स खबर में मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। पॉजिटिव खबर क्या है, कल भी मैंने कवर किया था, यस, मित्तल जी की अगर हम लोग बात करें, भारती मित्तल, तो वो फिलहाल पेटीएम में स्टेक खरीदने की यहाँ पे फिलहाल तो बात यहाँ पे कर रहे हैं। एंड दूसरे जगह पे अगर हम लोग बात करें तो पेटीएम के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, अभी 2 कंपनी इनके नाम सामने आ रहे हैं, कौन चले गए किधर गए, यस, यहाँ पे फाइनली मुझे मिलते हुए देखने को मिला सॉफ्ट बैंक एंड ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो वे फिलहाल शायद से हम लोग को उनका सेकेंडरी सेल टू रिड्यूस द होल्डिंग इन पेटीएम फर्म, मतलब इसके पहले भी उन्होंने माल बेचा था। आपको याद है मैंने सॉफ्ट बैंक से रिलेटेड आप चाहो तो पेटीएम में जब बहुत बड़ी गिरावट हुई थी
तभी का वीडियो देख सकते हो। तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सिर्फ एंड ग्रुप तक सीमित नहीं रहेगा। सॉफ्ट बैंक भी पैसों के साथ यहाँ पे जूझ रहा है, उनको भी पैसा चाहिए। इसके पहले भी उन्होंने माल बेचा था पेटीएम का, सो ये वापस आ सकते हैं। देखिए आ गए वापस यहाँ पे, तो डिस्कशन चल रहा है। तो समझ लीजिए मार्केट में ना ये खबरें पहले निकल जाती है। इतना बड़ा सेल ऑफ अगर होगा तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंड ग्रुप एंड सॉफ्ट बैंक ये दोनों अपना स्टेक बेच सकते हैं। एंड स्टेक बेचेंगे मतलब ऑब्वियसली बहुत बड़ा सेल ऑफ होगा, तो पेटीएम में वापस गिरावट यहाँ पे हो सकती है। सो इसके ऊपर आप चाहो तो फोकस रख सकते हो। देन बात करेंगे दोस्तों स्पाइस जेट। सो स्पाइस जेट की बात करें, हाल ही में इनके नंबर्स देखने को मिले, गजब के नंबर थे, प्रॉफिट में आ गई कंपनी। बट आपको पता ही है यस कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती, इसके चलते दिक्कतें हो जाती है। सो स्पाइस जेट की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी फिलहाल स्पाइस जेट कितना फंड रेज कर रहा है, 2,500 करोड़। कैसे? फ्रेश कैपिटल वाया QIP। सो इसके थ्रू ये सारी चीज़ें वो यहाँ पे रेस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आज के दिन एक और वही खबर देखने को मिल रही है स्पाइस जेट की। कौन सी? वही टेक्निकल कुछ ग्लिचेस इश्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जिसके चलते इमरजेंसी लैंडिंग यहाँ पे हो रही है। तो इसी चीज़ के चलते स्पाइस जेट की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है एविएशन मिनिस्टर ने भी इनको मतलब बहुत ही इनके ऊपर सख्त कार्रवाई यहाँ पे करने की कोशिश की थी। 50% ही ऑपरेशन इनको चलाने की परमिशन दी थी, क्योंकि बार बार टेक्निकल ग्लिचेस होते थे, इश्यूज होते थे। सो वापस वो चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो डेफिनेटली स्पाइस जेट बहुत ही बिल्कुल नेक टू नेक पे चल रहा है, बहुत ही टफ सिचुएशन से गुजर रहा है। ऐसे इसमें बार बार अगर ये टेक्निकल इश्यूज वापस होने लग गए तो बहुत ज़्यादा इनके लिए दिक्कतें पैदा हो सकती है। तो एक पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे मैक्रोटेक डेवलपर्स, लोधा बिल्डर्स, आज के दिन सडनली 11-12% की तेजी देखने को मिली है। रियल एस्टेट में थोड़ा सा अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। जेफरीज ने थोड़े से कुछ रियल एस्टेट कंपनी के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट किए, इसके चलते थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल बना है। खास करके अगर हम लोग बात करें तो DLF कल के दिन हम लोग को खबर देखने को मिली थी कि ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिली। इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे सेल करने के लिए रखे थे और इतना ज़बरदस्त रिस्पांस आया था, तो इसके चलते DLF इतना नहीं भागा जितना कि मैक्रोटेक डेवलपर्स, लोधा बिल्डर्स हम लोग को भागते हुए देखने को मिला है। चाहो तो इनको भी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। यस, फ्राइडे के दिन ज़बरदस्त तेज़ी थी, 20% का अपर सर्किट। आज के दिन भी लगभग 12% की तेज़ी। तो यही होता है दोस्तों इन स्टॉक्स में, जब तेज़ी आती है सीधा 30% की तेज़ी 2 दिन में हुई है। अभी वही गलती वापस नहीं करने की, तेज़ी देखकर डिसीजन नहीं लेना होता है। राइट, तेज़ी क्या है आज नहीं तो कल तो यहाँ पे रुकी जाएगी। बट लॉन्ग टर्म की बात करें, देखिए कंपनियां खराब नहीं है, बट ये जिस सेगमेंट में काम करते हैं ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर हाइड्रोजन बसेस में, अभी ये कंपनी, ये सेगमेंट बहुत ही लंबी अवधि का है एंड बार बार इनको ऑर्डर नहीं मिलते। अभी एक बार रिलायंस की ओर से ऑर्डर मिला इनको, बड़ा ऑर्डर है, बहुत बड़ा ऑर्डर है। और कंपनी ने ये भी कहा है कि अगर हमें ऐसे ऑर्डर मिले हम तो 50,000 बसेस खड़े कर देंगे हाइड्रोजन की, सिर्फ ऑर्डर आनी चाहिए। सो इसीलिए कंपनी ने तो अपनी मंशा क्लियर कर दी है। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप इनका चार्ट पैटर्न देखोगे, इस प्रकार का चार्ट पैटर्न रहता है। सडनली तेजी आ जाती है, फिर कोई ऑर्डर नहीं तो धीमे 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 करके वापस मुरझा जाता है, फिर वापस सडनली तेजी आ गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से भागा। सीधा 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखोगे, उसमें से 2 दिन में ही 30% की तेजी, इनफैक्ट मोर देन दैट। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। देन हम लोग बात करेंगे डिविडेंड के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी को खरीदने की कोशिश की होगी, तो इसीलिए ये भी स्टॉक जबरदस्त भाग रहा है। 377 रुपये का डिविडेंड देखने को मिल रहा है। नो डाउट वो कोई इन्वेस्टर नहीं होंगे, ट्रेडर रहेंगे, क्योंकि इस न्यूज़ का फायदा उठाकर वो इन्वेस्ट करेंगे, मतलब ट्रेड करेंगे, कुछ दिनों के लिए शेयर होल्ड करेंगे और बाद में प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो जाएगी। हाँ, पर इतना बात पक्की है कि सनफे इंडिया एक बहुत ही डिसेंट कंपनी है। नेक्स्ट दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश बहुत ही ज़्यादा फॉर्म में देखने को यहाँ पे मिल रहा है एंड उन्होंने टाटा टेक के साथ MOU यहाँ पे साइन कर दिया है। सो बहुत ही अच्छी टाटा टेक, मतलब टाटा टेक्नोलॉजी की यहाँ पे हम लोग बात करें तो इसका फायदा किसको मिलेगा? ऑब्वियसली टाटा मोटर को मिलते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली कंपनी टाटा मोटर के ही अंडर हम लोग को आती हुई देखने को मिल जाती है। सो ये सारी खबरें हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे मिली है। सो अभी चलिए आ जाते हैं अदानी ग्रुप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट खबरें यहाँ पे सामने आ रही है, तो उनके ऊपर अभी हम लोग थोड़ा बहुत एक फोकस कर लेते हैं। सो अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी है, तो चलिए तो थोड़ा सा पहले शुरुआत कर लेते हैं बुरी खबर के साथ ही, क्योंकि ज़्यादा बुरी खबरें ही देखने को मिल रही है। तो JP मॉर्गन, यहाँ पे इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी, चलो हिंदी में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अदानी ग्रुप के लिए एक और बुरी खबर क्या है? JP मॉर्गन की इन्वेस्टमेंट यूनिट ने अपनी पूरी ESG हिस्सेदारी बेच दी है। सो ये ESG हिस्सेदारी इसके पहले भी किसी एक नॉर्वे की फंड्स, यस बिल्कुल सही, उन्होंने यहाँ पे बेची थी। सो अभी JP मॉर्गन के भी जो इन्वेस्टमेंट यूनिट था, उन्होंने भी जो अपनी जितनी भी बची कुछ हिस्सेदारी थी, बहुत ही कम थी, शायद से उन्होंने ACC में निवेश किया था इसके चलते, तो वो भी उन्होंने स्टेक यहाँ पे क्या कर दिया, निकाल दिया। अभी वो भी हम लोग को कंप्लीटली अदानी ग्रुप से एग्जिट होते हुए देखने को मिल चुका है। देखिए हर जगह पे आपको यही खबर देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। जस्ट अभी की हम लोग को ये खबर देखने को मिल रही है। सो ये एक पॉइंट है, लगातार नेगेटिव खबर देखने को मिल रही है, तो ऐसी खबरें तो आती रहेगी। देन अभी आ जाते हैं दोस्तों, अभी पॉजिटिव खबर है या फिर क्या है, आप इसको खुद चेक कर लेना। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो अदानी ग्रुप यहाँ पे एक और कर्जा लेने की तैयारी कर रहा है। कितने का कर्जा? $400 मिलियन।
सो ये डेप्ट किसके अगेंस्ट उठाया जाएगा, कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा। सो अगर हम लोग बात करें तो उनका जो कोल पोर्ट असेट है, कहाँ पे है, यस ऑस्ट्रेलिया में हम लोग को देखने को मिल जाता है, उसको वो गिरवी रखने की कुछ बात सामने यहाँ पे आ रही है। एंड इसके चलते $400 मिलियन का और कर्जा लेने की वो कोशिश यहाँ पे करने वाली, ये फिलहाल रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आती हुई देखने को मिल रही है। सो हमें ऑलरेडी पता है कि ये डेप्ट ट्रैप में फंस चुके हैं। अभी एक टाइम ऐसा हो जाएगा दोस्तों कि लगातार अदानी के शेयर्स गिरते गिरते एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जितना उनका कर्जा है, राइट, शायद 23 या 25 बिलियन डॉलर के आसपास, मतलब बहुत हेवी कर्जा है, उसके नीचे वेल्थ चली जाएगी। एंड अगर ऐसा हुआ तो मतलब आप अंदाज़ा समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कि अगर अदानी ग्रुप पूरा अपने बिजनेस को भी बेच दे तो भी कर्जा चुकता नहीं होगा। ये सिचुएशन भी हो सकती है अगर ये शेयर्स ऐसे ही गिरते रहे तो। सो कल या परसों मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था, मैंने आपको बताया भी था कि अदानी ग्रुप कमबैक कब कर पाएगा, जब वो अपना साइलेंस तोड़ पाएगा। अगर ये ऐसे ही साइलेंस में रहा तो शेयर्स में गिरावट लगातार जारी रहेगी, और वही हम लोग को देखने को मिल रहा है। प्लस अगर इसमें देखा गया तो कुछ पॉलिटिकली टिप्पणियां भी सामने आ रही है। पॉलिटिकली टिप्पणियां मतलब क्या, अभी अदानी ग्रुप क्या प्लान कर रहा है कि एक कोल पोर्ट के असेट को गिरवी रखकर $400 मिलियन उठाएंगे फंड्स। सो यहाँ पे कुछ अपोजिशंस के लीडर्स हैं, उन्होंने कुछ ट्वीट करके सेबी को लिखा है कि ये जो असेट की बात करते हैं वो उनके पास है ही नहीं करके। अभी ये तो इन्वेस्टिगेशन वाला मामला है, बट येस ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। आप चाहो तो गूगल करके देख सकते हो कि कौन सी बात फिलहाल तो सामने निकल कर आ रही है। अभी कितना सच कितना झूठ ये तो वक्त ही बताएगा, बट ये चीज़ें फिलहाल तो चल रही है। देन बात करेंगे LIC। तो दोस्तों फाइनली हम कह सकते हैं खबर यहाँ पे अभी मतलब कोई अभी एक्सक्यूज़ रहा नहीं। मतलब एक टाइम ऐसा था कि LIC ने लगभग 30,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किया था, बाद में वो 80,000 करोड़ हो गया। एंड बाद में बोला जा रहा था कि नहीं अभी हम लोग प्रॉफिट में है, अभी हम लोग नुकसान में नहीं है। लास्ट टाइम भी फ्राइडे के दिन हम लोगों ने यही देखा कि कुछ आर्टिकल्स बोल रहे थे प्रॉफिट में, कुछ लोग बोल रहे थे कॉस्ट पे, बट अभी नहीं, सारी चीज़ें खत्म यहाँ पे हो चुकी है। अभी फाइनली LIC का इन्वेस्टमेंट लॉस में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उनके इन्वेस्टमेंट 30,000-31,000 करोड़ के आसपास थी, अभी वो उसके नीचे भी जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ये भी कल मैंने आपको बताया था कि आज भी अगर अदानी ग्रुप के शेयर्स में गिरावट जारी रही, खास करके टोटल की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें, ग्रीन की बात करें, पावर की बात करें, इसके चलते अभी इनको साफ साफ झटका लगते हुए देखने को मिल रहा है। और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ तक और नीचे जा सकती है ये देखने वाली बात यहाँ पे रहने वाली है। सो इस चीज़ के चलते LIC के शेयर में भी हम लोग को लगातार गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। और अगर हम लोग प्रॉब्लम की बात करें तो दोस्तों LIC की अगर हम लोग बात करें, जो उसका पुराना लेवल था उसको भी तोड़कर अभी LIC नीचे जा रहा है। मतलब 52 वीक लो के ऊपर अभी LIC हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड रीज़न तो आप सभी लोगों को पता ही है कि क्यों ये लगातार यहाँ पे गिरते ही यहाँ पे जा रहा है। मतलब कैसे पता है ना कि SBI है ना, चलो SBI खुद को बचाने के लिए प्लेज तो कर रहा है शेयर्स और एक्स्ट्रा शेयर्स लेते जा रहा है अदानी ग्रुप के ओर से कि कल कर्जा नहीं दिया तो चलो कुछ तो बेचकर कुछ तो पैसा आ जाए। बट LIC यहाँ पे क्या कर रहा है वो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर ये होल्ड ही करते रह जाएंगे ऐसे ग्रुप में तो इनका इन्वेस्टमेंट नीचे 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 ही चला जाएगा, राइट। तो अल्टीमेटली आने वाले जो नंबर्स रहेंगे LIC के वो बहुत ही ख़राब यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये पूरा माजरा फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें थी ये देखिए आर्टिकल दिखाना रह गया था जो कि आप चेक कर सकते हैं। देखिए फाइनली LIC का इन्वेस्टमेंट हम लोग को लॉस में आते हुए देखने को मिल रहा है। बाकी की अगर बात करें तो अदानी जी के जो टॉप रिचेस्ट लिस्ट में थे उनके जो नंबर्स यहाँ पे फिलहाल सामने आ रहे हैं, जो कि आप चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो।